जवार शाह अपने वादे के खिलाफ निकला। शबाब के कहने के ऊपर उसने निहाल को घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया और जवार शाह ने अपना बेटा जावियार शाह अपने हवाले रख लिया। निहाल बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरा बच्चा मुझसे ना छीनो, मुझे अपने बेटे से जुदा मत करो। लेकिन हमारा जावियार शबाब की उंगलियों के ऊपर नाचता हुआ निहाल के ऊपर जोर जबरदस्ती करता रहा। हमारी निहाल ने शबाब के कमरे में आके आते ही कह दिया, अगर तुमने मुझे मेरे बच्चे से दूर किया, पूरी मीडिया को आग लगा दूंगी, पूरी दुनिया को आग लगा दूंगी और सारी दुनिया को बता दूंगी कि मेरा बच्चा तुमने मुझसे छीना है। निहाल ने शबाब से ये भी कह दिया कि पूरी दुनिया को बता दूंगी तुम सुतेली माँ हो और मुझसे मेरा बच्चा छीन रही हो, और बता दूंगी तुम बे औलाद हो, और ये बेटा किसका है, बेटा मेरा है, सारी हकीकत दुनिया वालों को बता दूंगी। शबाब और जवार शाह दोनों एक कमरे में होते हैं। निहाल आती है और जवार शाह से आके कहती है कि तुम मेरे और अपने बच्चे के साथ इस तरह नाइंसाफी नहीं कर सकते। निहाल ने जवार शाह से कह दिया, पूरे गांव के अंदर तुम्हारे अदल और इंसाफ के चर्चे हैं, लेकिन तुम कैसे इंसाफ पसंद हो, अपने ही बेटे के साथ नाइंसाफियां। निहाल जवार शाह और शबाब के पास आती है और आके कहती है, आप लोगों ने मेरी साथ के ऊपर जितने भी जुल्म सितम किए वो सब कुछ बर्दाश्त, लेकिन अब और बस और नहीं। निहाल जवार शाह की तरफ मतवज्जो होकर कहती है कि एक औरत से जब उसका औलाद, उसका बेटा छीना जाए तो वो औरत औरत नहीं रहती, वो कमजोर बुज़दिल नहीं रहती, बल्कि चीती शेरनी हो जाती है। निहाल ने जवार शाह और शबाब दोनों को मुखातब करके कहा, अगर तुम लोगों ने मुझसे मेरा बेटा छीना तो मुझे डायन, नागन, सपनी और डायन बनने से कोई नहीं रोक सकता। निहाल ने जवार शाह से कहा, अगर तुम लोग मुझसे मेरा बेटा छीनते हो तो एक एक से गिन गिन के बदले लूंगी। निहाल जवार शाह से कहती है कि मजलूम की आह से बचो, मेरी आह, मेरी बद्दुआ अर्श और फर्श को हिला सकती है। नाज़रीन और सामीन, हमारा जवार शाह शबाब की उंगलियों के ऊपर नाच तो रहा है, लेकिन अब उसका ज़मीर उसको मलामत करेगा, क्योंकि निहाल ने जवार शाह के ज़मीर को एक दफा झंझोर दिया। शहबाब ने निहाल का बेटा जावियार शाह अपने पास तो रख लिया, लेकिन फिर भी उसकी जान को सुकून नहीं, क्योंकि निहाल की आहें अब उसको सुकून नहीं लेने दे रही। शबाब जावियार शाह यानी उसका निहाल का बेटा छीन के अपने पास रख के रातों को नींद नहीं आती, बिल्कुल चैन नहीं आता। शबाब ये सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएगी कि जब बेटा मेरे पास नहीं था तब भी मेरे दिल को सुकून था, लेकिन जब मुझे बेटा भी मिल चुका है, लेकिन अब मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं। शबाब दिल ही दिल में सोचेगी, कहीं अल्लाह ने मुझसे मेरा सुकून तो नहीं छीन लिया, क्या वाकई मैंने निहाल का दिल तोड़ दिया है, कहीं निहाल की बद्दुआ तो मुझे नहीं लग गई। और यही हाल हमारे जवार शाह का है, क्योंकि उसके जमीर को मलामत कर रहा है उसका जमीर जवार शाह को, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी कुरान मजीद हदीस मुबारक में फरमाया है, गरीब, मुसाफिर और मजबूर की, मजलूम की आह से बचो, क्योंकि मजलूम की आह अर्श और फर्श को हिला देती है। यही चीज हमारे जवार शाह को पागल बना रही है। एक दफा रोने पे हो चुका है मजबूर और उल्टे पांव जाएगा जवार शाह निहाल के पास और खुदा के लिए माफी मांगेगा उससे और कहेगा कि बेटा तुम्हारा शबाब के पास रहेगा, लेकिन तुम इस घर में रहोगी मुल्लाजमा बन के और खादमा बन के, बल्कि मेरे बेटे जावियार शाह की आया बन के उसको दूध भी पिलाओ, लेकिन उसको खबर नहीं होने देना कि तुम उसकी सगी माँ हो और शबाब उसकी सुतेली माँ। जी नाज़रीन सामीन, हमारी निहाल को ये फैसला कबूल है, क्योंकि उसको यही है कि मैं अपने बेटे के पास रहूं, भले नौकरानी ही सही, क्योंकि माँ अपनी औलाद से दूर नहीं जाना चाहती, उसको देख देख के जीना चाहती है। और निहाल ने मौके को गनीमत जानते जवार हुए शाह यही अपने कहा वादे कि के चलो खिलाफ बेटे निकला। की की आया शबाब ही के सही, कहने के लेकिन ऊपर बेटे उसने के निहाल पास को तो घर से होंगी। धक्के देके बाहर निकाल बहुत दिया ही और मजेदार जवार शाह ने ड्रामा है अपना टाइम। बेटा जावियार शाह अपने हवाले रख लिया। निहाल बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरा बच्चा मुझसे ना छीनो, मुझे अपने बेटे से जुदा मत करो। लेकिन हमारा जावियार शबाब की उंगलियों के ऊपर नाचता हुआ निहाल के ऊपर जोर जबरदस्ती करता रहा। हमारी निहाल ने शबाब के कमरे में आके आते ही कह दिया, अगर तुमने मुझे मेरे बच्चे से दूर किया, पूरी मीडिया को आग लगा दूंगी, पूरी दुनिया को आग लगा दूंगी और सारी दुनिया को बता दूंगी कि मेरा बच्चा तुमने मुझसे छीना है। निहाल ने शबाब से ये भी कह दिया कि पूरी दुनिया को बता दूंगी तुम सुतेली माँ हो और मुझसे मेरा बच्चा छीन रही हो, और बता दूंगी तुम बे औलाद हो, और ये बेटा किसका है, बेटा मेरा है, सारी हकीकत दुनिया वालों को बता दूंगी। शबाब और जवार शाह दोनों एक कमरे में होते हैं। निहाल आती है और जवार शाह से आके कहती है कि तुम मेरे और अपने बच्चे के साथ इस तरह नाइंसाफी नहीं कर सकते। निहाल ने जवार शाह से कह दिया, पूरे गांव के अंदर तुम्हारे अदल और इंसाफ के चर्चे हैं, लेकिन तुम कैसे इंसाफ पसंद हो, अपने ही बेटे के साथ नाइंसाफियां।
निहाल जवार शाह और शबाब के पास आती है और आके कहती है, आप लोगों ने मेरी साथ के ऊपर जितने भी जुल्म सितम किए वो सब कुछ बर्दाश्त, लेकिन अब और बस और नहीं। निहाल जवार शाह की तरफ मतवज्जो होकर कहती है कि एक औरत से जब उसका औलाद, उसका बेटा छीना जाए तो वो औरत औरत नहीं रहती, वो कमजोर बुज़दिल नहीं रहती, बल्कि चीती शेरनी हो जाती है। निहाल ने जवार शाह और शबाब दोनों को मुखातब करके कहा, अगर तुम लोगों ने मुझसे मेरा बेटा छीना तो मुझे डायन, नागन, सपनी और डायन बनने से कोई नहीं रोक सकता। निहाल ने जवार शाह से कहा, अगर तुम लोग मुझसे मेरा बेटा छीनते हो तो एक एक से गिन गिन के बदले लूंगी। निहाल जवार शाह से कहती है कि मजलूम की आह से बचो, मेरी आह, मेरी बद्दुआ अर्श और फर्श को हिला सकती है। नाज़रीन सामीन, हमारा जवार शाह शबाब की उंगलियों के ऊपर नाच तो रहा है, लेकिन अब उसका ज़मीर उसको मलामत करेगा, क्योंकि निहाल ने जवार शाह के ज़मीर को एक दफ़ा झंझोर दिया। शहबाब ने निहाल का बेटा जावियार शाह अपने पास तो रख लिया, लेकिन फिर भी उसकी जान को सुकून नहीं, क्योंकि निहाल की आहें अब उसको सुकून नहीं लेने दे रही। शबाब जावियार शाह यानी उसका निहाल का बेटा छीन के अपने पास रख के रातों को नींद नहीं आती, बिल्कुल चैन नहीं आता। शबाब ये सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएगी कि जब बेटा मेरे पास नहीं था तब भी मेरे दिल को सुकून था, लेकिन जब मुझे बेटा भी मिल चुका है, लेकिन अब मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं। शबाब दिल ही दिल में सोचेगी, कहीं अल्लाह ने मुझसे मेरा सुकून तो नहीं छीन लिया, क्या वाकई मैंने निहाल का दिल तोड़ दिया है, कहीं निहाल की बद्दुआ तो मुझे नहीं लग गई। और यही हाल हमारे जवार शाह का है, क्योंकि उसके जमीर को मलामत कर रहा है उसका जमीर जवार शाह को, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी कुरान मजीद हदीस मुबारका में फरमाया है, गरीब, मुसाफिर और मजबूर की, मजलूम की आह से बचो, क्योंकि मजलूम की आह अर्श और फर्श को हिला देती है। यही चीज हमारे जवार शाह को पागल बना रही है। एक दफा रोने पे हो चुका है मजबूर और उल्टे पांव जाएगा जवार शाह निहाल के पास और खुदा के लिए माफी मांगेगा उससे और कहेगा कि बेटा तुम्हारा शबाब के पास रहेगा, लेकिन तुम इस घर में रहोगी मुलाजमा बन के और खादमा बन के, बल्कि मेरे बेटे जावियार शाह की आया बन के उसको दूध भी पिलाओ, लेकिन उसको खबर नहीं होने देना कि तुम उसकी सगी माँ हो और शबाब उसकी सुतेली माँ। जी नाज़रीन सामीन, हमारी निहाल को ये फैसला कबूल है, क्योंकि उसको यही है कि मैं अपने बेटे के पास रहूं, भले नौकरानी ही सही, क्योंकि माँ अपनी औलाद से दूर नहीं जाना चाहती, उसको देख देख के जीना चाहती है। और निहाल ने मौके को गनीमत जानते हुए यही कहा कि